हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आज से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। एंड इससे पहले हमने अभी लेटेस्ट 3D चैप्टर आपका कंप्लीट करा और उसके PYQs मैंने कराए। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि NCERT के कंटेक्स्ट में नहीं दिए होते, डायरेक्ट मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। तो आप वहां से करेंगे तो एक आपका बहुत बढ़िया सा बेस बनेगा और एग्जाम में आपको बहुत बढ़िया हेल्प मिलेगी वहां से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। एंड उससे पहले, ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है, इससे पहले ना हम एक थोड़ा सा एक सिचुएशनल एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। आप देखो बोर्ड पे एक लिखा हुआ है क्वेश्चन, इवन आपके NCERT का एक प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम को जरा पढ़ो आप लोग। इसमें बोला गया फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर। एक फर्नीचर बेचने वाला एक व्यक्ति है, वो 2 ही तरीके का फर्नीचर बेचता है, टेबल और या तो चेयर, ठीक है। उसके पास कितने रुपए यार? अभी 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, 50,000 उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है। एंड हैज स्टोरेज स्पेस एट मोस्ट 60 पीस। वो 60 पीस ही क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। मतलब या तो 60 चेयर रख ले वो, या तो 60 आपके पास टेबल हो, उससे ज्यादा उसकी दुकान में चीजें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अब आप ये मत दिमाग लगाना भैया टेबलें बहुत ज्यादा होती हैं, चेयर छोटी होती तो चेयर ज्यादा हो जाएगी ना। वो 60 पीसेस को ही रख सकता है। 60 पीसेस मतलब 60 चेयर या 60 टेबल या 30 चेयर 30 टेबल, ऐसे करके कुछ भी और रख सकता है, ठीक है जी। टेबल कॉस्ट, एक टेबल की कॉस्ट है 2500 रुपए और एक चेयर की कॉस्ट है 500 रुपए। ही एस्टिमेटेड दैट फ्रॉम द सेल ऑफ वन टेबल, उसने एस्टिमेट करा कि भैया एक टेबल को अगर बेचता है तो करीबन उसे 250 रुपए फायदा होता है। एंड फ्रॉम द सेल ऑफ वन चेयर उसे प्रॉफिट होता है 75 रुपए का, ठीक है। ही वांट टू नो, उसे ये जानना है कि कितनी टेबल या कितनी चेयर वो बेचे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, उसको क्या हो? मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है जी। तो ये एक आपका एक प्रॉब्लम ही तो है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं आपका? वी कॉल देम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो भैया, क्या आप देखना चाह रहे हो कि आपको यहां पर हम बात करें प्रॉफिट कितना मैक्सिमम हो जाए, ठीक है जी। ऐसी और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में आपने वहां पढ़ा था, AOD याद है आप लोग को? AOD में आप क्या करते थे? चीजों को मैक्सिमाइज या करते थे, मिनिमाइज करते थे ना। आपको ऐसा चाहिए होता था कि यार एरिया उसका मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, या प्रॉफिट आपका मैक्सिमम हो जाए, ठीक है जी, आपकी लेंथ शॉर्टेस्ट हो जाए। तो ये तो मैक्सिमम मिनिमाइज करते थे आप लोग। बट वहां पे सर्टेन आपकी क्या बनती थी? इक्वेशंस बनती थी। क्या बनती थी वहां पे? इक्वेशंस बनती थी। यहां क्या बनने वाली है? आपकी इन इक्वेशंस बनेंगी, आप देखोगे थोड़ी देर में। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें आप चीजों को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स और भी तरीके की होती हैं, और ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है इसे हम बोलते हैं हमारी, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, इसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका? वी कॉल्ड इट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब इसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्यों कह रहे हैं वो मैं अब आपको बताता हूं। प्रॉब्लम तो समझ में आ रही बात तुम्हें? एक कोई सिचुएशन आपको गिवन है, ठीक है, एक प्रॉब्लम ही है उस व्यक्ति के लिए कि भाई कैसे वो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कमा सके। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का एक टाइप होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, और भी इसके टाइप्स होते हैं, हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे, बट इसका एक ही टाइप हमने पढ़ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर का मतलब क्या होता है? हैविंग डिग्री 1। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का मतलब है, मतलब यहां पर कुछ इस तरीके का आपको एक प्रोग्राम, एक तामझाम दिया रहेगा जिसके थ्रू आपको क्या करना है? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलने वाली है। क्लियर हो रही बात? अब जरा इसको मैं दोबारा से एक बार डिटेल में हम लोग बात करते हैं। हमें बोला गया उस व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं? 5,000 रुपए। कितने रुपए? 50 है, थोड़े मैंने कम कर दी, 10, सॉरी 45,000 कम कर दी भाई, बहुत गरीब बना दी। तो कितने उसके पास? 50,000 रुपए। कितने उसके पास? 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए उसके पास है, और उसे क्या खरीदना है यार? कुछ चेयर और टेबल्स खरीदने हैं, ठीक है जी। तो हम ना एक एक करके जरा इसमें कुछ वेरिएबल्स पहले बनाते हैं। हमने लेट कर लिया, लेट ही बॉट एक्स चेयर खरीद रहा है या एक्स टेबल खरीद रहा है, एंड वाई क्या खरीद रहा है? चेयर्स खरीद ले रहा है भाई साहब। ये हमने मान लिया उसने एक्स टेबल्स और वाई चेयर्स खरीदे। तो यहां पर एक्स और वाई क्या हो जाएंगे आपके? दीज आर योर वेरिएबल्स। ये आपके क्या है? वेरिएबल्स है।
ठीक है जी, बात क्लियर है। तो इन्हें हम बोलते हैं आपके डिसीजन वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं आपका? वी कॉल देम डिसीजन वेरिएबल्स। ये डिसाइड करेंगे भाई साहब कितना आपने चेयर लेनी है, कितना टेबल लेना, ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम या मिनिमम हो जाए। ठीक है जी, तो इन्हें हम बोलते हैं आपका डिसीजन वेरिएबल्स बोलते हैं। अब आपने वेरिएबल ले लिए, अब आपसे कुछ कंडीशन आपको बता रहा है। क्या कंडीशन बता रहा है भाई साहब? ये बता रहा है कि आप कितना स्टोरेज कर सकते हो यार। उसने आपसे बोला आप एट मोस्ट 60 पीसेस ही रख सकते हो। कितने पीस रख सकते हो? 60 पीस ही रख सकते हो, 60 से ज्यादा पीसेस आप नहीं रख सकते। जैसे कि आपने कुछ चेयर रखी x और कुछ चेयर आपने टेबल्स, मतलब कुछ टेबल्स रखी x और कुछ चेयर रखी y, तो ये टोटल कितनी होनी चाहिए? 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे क्या रहेंगी? हमेशा कम रहेंगी। 60 भी हो सकती है और 60 से कम ही होंगी, 60 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है? मैं इक्वल टू नहीं कर रहा, x + y 60 नहीं होगा, मैंने ये कभी नहीं कहा आपसे। ठीक है, बिकॉज हमें क्या करना है? मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम प्रॉफिट करना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं x + y जो होगा वो हमेशा 60 से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? 60 से। एक लिमिटेशन है ना, कॉन्स्टेंट लग गया मेरे सामने। क्या लग गया? कॉन्स्टेंट का मतलब होता है रुकावटें। कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है? रुकावटें। कुछ रुकावटें आ गई भाई सामने की, इतना ही है भाई, लिमिटेशन है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता। ठीक है, उसके बाद आप देखो एक टेबल की कॉस्ट कितनी है भाई? 2500 रुपए। अगर मान लो उसने एक x टेबल्स खरीदी, तो कितने की उसने टेबल खरीद ली? 2500 इंटू x की तो खरीदेगा। बात समझ में आ रही है? अगर भैया एक पेन की कॉस्ट 50 है और मैं 10 पेन खरीद रहा हूं, तो क्या कॉस्ट हो जाएगी? 50 इंटू 10। अगर x पेन खरीद रहा हूं और 50 रुपए एक पेन की कॉस्ट है, तो 50 इंटू x हो जाएगी। तो वही हमने बात करी भैया, टेबल की कॉस्ट ही हो गई है। फिर उसने y चेयर्स खरीदी है, तो चेयर की कितनी कॉस्ट है यार? 500। तो चेयर की कॉस्ट हो जाएगी 500 y। तो टोटल उसने इतना खर्चा करा ना। कितना कर सकता है वो? बोल रहा है 50,000, इससे ज्यादा नहीं कर सकता भाई वो 50,000। तो मतलब ये कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 50,000 से कम ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो नहीं सकती। तो ये भी तो एक कांस्टेंट है, रोक रहा है ना उसको खर्च करने से। 50,000 से ऊपर नहीं जा सकता भाई। जितना खरीदना है उतने में खरीद ले तू, चेयर और टेबल्स। क्लियर है बात आपको? एक ये आपकी क्या बनती आ रही है? आपकी इनइक्वेशंस बनती आ रही है। क्या बनती जा रही है आपकी? इनइक्वेशंस बनती जा रही है। अच्छा, फिर ये सारे के सारे क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या बच्चे आपके? कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, लिमिट 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 कर रहा है आपको ये कैसा कॉन्स्टेंट है? आप मुझे बताओ, ये कौन सा कॉन्स्टेंट है? ये आपका, हम बोल सकते हैं स्टोरेज कॉन्स्टेंट है। कैसा है आपका? कॉन्स्टेंट का मतलब समझ रहे हो कि यहां पर इतना रुकना है आपको, इससे ऊपर नहीं आ सकते। तो दिस इज योर स्टोरेज कॉन्स्टेंट। ये हम बात करें, ये कैसा कॉन्स्टेंट है आपका? इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट बोल सकते हो आप। ठीक है, इससे ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नहीं है ना, उसका बजट 50,000 का है भाई। किसकी? इन्वेस्टमेंट की जगह? हाँ, बजट कांस्टेंट ले लो, चलो लिख लो यार, कुछ भी लिख लो। बजट कांस्टेंट लिख लिया आपने कि इससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। क्लियर है? अच्छा, ये अब मुझे बताओ, और एक चीज आपकी ना मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में आपको देखने को मिल जाती है, जिसे हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। किस क्या बोलते हैं आपका? क्या चेयर टेबल कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब जो x और y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, और आप कह सकते हो y की वैल्यू भी क्या होगी? ग्रेटर देन हमेशा 0 होगी। नंबर ऑफ शेयर्स कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इन्हें हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। क्लियर? अब उसके बाद आपको क्या चाहिए कि आपका प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम हो। ठीक है, तो आपने मान लो x क्या खरीदी? टेबल खरीदी, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? 250 इंटू एक्स। आपने y चेयर्स खरीदी, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 75 इंटू वाई। इसको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो यही आपका एक्चुअल में क्या होता है? ये जो है, इसी को हम कहते हैं आपका ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन। भाई प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का मतलब है आप सॉल्व करके कुछ ऐसी चीज निकालना चाह रहे हो, या तो आपको मैक्सिमम चीज मिल जाए मिनिमम, तो आप क्या करना चाह रहे हो? मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना चाह रहे हो। तो ये जो आपका फंक्शन आएगा, इसी को हम बोलते हैं आपका ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन कह देते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम्स को हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स बोल देते हैं। लीनियर प्रॉब्लम्स क्यों बोल रहे हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्यों बोल रहे हैं? आप खुद ही देख लो, सबकी डिग्री कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दीस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ही है, उसका एक टाइप है, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए चैप्टर का नाम क्या? लीनियर प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना सीखेंगे अपन लोग। सॉल्व कैसे करते हैं?
बट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये जो चीज़ है ये किसका एग्जाम्पल है, आपका एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एग्जाम्पल है। तो किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यू हैव सम डिसीजन वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आपको कुछ कांस्टेंट देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके से कांस्टेंट होंगे, स्टोरेज कांस्टेंट हो सकते हैं, बजटरी कांस्टेंट हो सकते हैं आपके, ठीक है जी। एंड और भी आपका क्या हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन कांस्टेंट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट शुड बी देयर, ठीक है जी। एंड उसके बाद हम बात करें नॉन नेगेटिव कांस्टेंट होंगे, कोई चीज नेगेटिव नहीं होगी तो उसको हम जीरो से हमेशा बड़ा रखने वाले हैं, तो वो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट मिलेंगे। फिर इन कांस्टेंट के बाद आपके पास क्या होगा, एक ऑप्टिमल ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होता है। क्या होता है बच्चे आपके पास, एक ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन बोल लो, या इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, सॉरी वी कॉल इट अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, आपका ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी में जो लिख रहा है वही ले लेते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। एंड जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसपे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इसको सॉल्व करने के बाद जिसपे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। ये कुछ टर्म्स है, क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में आपसे बस ये क्वेश्चन, ये टर्म्स इसलिए बोल रहा हूँ, एमसीक्यू जब आएंगे ना आपके वहां पे इन टर्म्स में खेला होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑप्टिमल सोल्यूशन किसे कह रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसे कह रहा है, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट कौन से हैं, स्टोरेज कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट किसे कहा जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वहां पर इन टर्म्स को अभी मैं कराऊंगा भी, इवन हम लोग जब इसके पीवाईक्यूज करेंगे, बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल नहीं मिल रहे, केवल ग्राफिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना आएगा, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आता है, ठीक है। तो बाकी अगर एमसीक्यू वगैरह आ गया है, केस स्टडी वगैरह आ गई, तो उसको कैसे टैकल करना उसके लिए हम लोग पीवाईक्यूज कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए ये बातें आपको समझ में आती है, हाँ। चलो मैं इसी बात को जरा आपकी बुक में भी लिख रखा है थोड़ा इस तरीके से, आपसे बोला गया एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज दैट वन कंसर्न विद द फाइंडिंग ऑफ ऑप्टिमल वैल्यू। उसका काम क्या होता है, एक ऑप्टिमल वैल्यू को निकालना, ये दिख रहा है आपको, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना। ये क्या हम बात कर रहे हैं, आपका हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये एक प्रॉफिट फंक्शन है आपका, या मैक्सिमम आपका प्रॉफिट निकल गया है, तो कुछ ना कुछ आपका क्या होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी होती है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। या फिर मान लो आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, कुछ बनाना चाह रहे हो, तो उसमें आपको क्या चाहिए, उसमें कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम से कम लगनी चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है ऑफ अ लीनियर फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा आपका, लीनियर, मतलब उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, ठीक है जी। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जहां पर आपका मैक्सिमम या मिनिमम प्रॉफिट निकलेगा। फिर उसके बाद हमने बात करी of several value variables x and y आपके मिलेंगे, subject to the condition that the variables are non negative, अभी बताया x और y greater than 0, and satisfy a set of linear inequalities, जिसको हम linear constant कहते हैं। आपको क्या देखने को मिलेगा, जो वेरिएबल है ये कुछ ना कुछ आपका लीनियर इनइक्वालिटीज को फॉलो कर रहे होते हैं, लीनियर कांस्टेंट इनको के तहत हम इसकी बात करेंगे, ऐसे x + y < 60 हो गया। फिर उसी तरीके से आपका 2500 × x + 500 y < 50,000 हो गया। देन आगे बात करें, द टर्म लीनियर इंप्लाइज दैट ऑल मैथमेटिकल रिलेशन यूज्ड इन द प्रॉब्लम आर लीनियर रिलेशन, मतलब डिग्री 1 हो जाएगी। एंड रेफर टू द मेथड ऑफ डिटरम, और इस तरीके का जो हम एक्शन कर रहे हैं, हम इससे क्या निकालना चाह रहे हैं, आपका एक ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, और यही आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग होती है। बात समझ में आती है सर, यही कंसेप्ट है आपका, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अब सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बस ये टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। ये छोटी सी कंडीशन है, या इवन अभी ना और भी हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने कर रहे हैं आपके साथ। एग्जाम्पल है, तो ये इस एग्जाम्पल में ये क्या बच्चा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, मैं भी क्वेश्चन जब कराऊंगा तो बता दूंगा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके दीज आर योर कॉन्स्टेंट्स हैं, ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट है, कैसे हैं बच्चे आपके, ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हमारे चैप्टर में पहले क्या होता था, इसमें आपकी और एक्सरसाइज हुआ करती थी, जहां पर आपको इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम होती थी, आपको कांस्टेंट खुद बनाने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं है सिलेबस में, सिंपल से आपको खुद ब खुद ही ऐसे कांस्टेंट दे रहा उठा के, बोला ये रखें कांस्टेंट, सॉल्व करो इसको। हमें सॉल्व करना सीखना है, ठीक है जी। बट सॉल्व करना सीखने से पहले आपको क्या चीज पता होनी चाहिए यार, कि हमारा जो ये लीनियर इक्वेशंस होती है ना, ग्राफ में हम कैसे प्लॉट करते हैं, ये आना चाहिए आपको। 11th में आप लोगों ने सीखा होगा, भूल गए हो तो मैं भी रिवाइज करा दूंगा, बहुत इजी चीज है। तो पहले तो अगर आप इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो,
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये थ्योरी मैंने आपको बता दी, इसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है, एनसीईआरटी आप लोग के पास होगी गुरु, ठीक है जी, उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। और इवन यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, इन चीज़ों को लिखना है अपने क्वेश्चंस में, जब जैसे एग्जाम्पल्स में कराने लग जाऊँ आपको। उससे पहले मैं जरा आपके सामने क्या कर दूं, एक आध हाँ इनइक्वलिटीज के हम ग्राफ जरा ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, इसको मुझे ग्राफ में क्या करना है, ड्रॉ करना है सर। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्यारी सी लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस तरीके से आपने बना ली सर, ठीक है। ये आपका y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। स्केलिंग कर लेंगे थोड़ी आप, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब जब भी आपको किसी इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाना है तो आप क्या करो, सबसे पहले उसे क्या कर लो, इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लिखो। अब उसके बाद आप इस एक प्यारा सा ऐसा बॉक्स बनाओ, इस बॉक्स में आप x और y लिखेंगे। एक बार x को 0 रख लो तो y कितना आ जाएगा 4, y को 0 रख लोगे तो x कितना आ जाएगा 4। दो पॉइंट्स किसी भी लाइन को बनाने के लिए सफिशिएंट होते हैं, बट वो दोनों पॉइंट सही आने चाहिए, ठीक है। आपने अगर दोनों में से कोई पॉइंट का गलत निकाल लिया सोल्यूशन, x की वैल्यू 0 रखने पर y कुछ और ही गलत निकाल के बैठे हो तो फिर गलत लाइन बन जाएगी। तो अपनी सेफ्टी के लिए बच्चे करते हैं 3 पॉइंट ले लेते हैं, बट 2 पॉइंट बहुत होते हैं, आपके लिए 2 पॉइंट में काम हो जाना चाहिए। तो आपने 2 पॉइंट ले लिया, आप क्या करोगे, इनको लिख लो जरा। तो ये कौन सा हो जाएगा, 0,4 कहाँ आ जाएगा जी आपका, 0,4 ये आएगा यहाँ पे, दिस इज योर 0,4, 4,0 यहाँ पर आ जाएगा सर, 4,0। अब आपने क्या करना है सर, इसको इस तरीके से ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपकी, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ध्यान सुनो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 ये है, इसका मतलब क्या है, इस लाइन पे लाई करने वाले जितने पॉइंट यहाँ पर होंगे, जितने भी पॉइंट यहाँ पर होंगे वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। बट मुझे ग्राफ इक्वेशन का बनाना था या फिर इस इनइक्वेशन का, इनइक्वलिटी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, दिस इज योर इक्वेशन, और इसे क्या कहा जाता है, इनइक्वलिटी। कोई बच्चा भूला भटका जिसे पता नहीं क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी, जहां पर ये साइन हट गया, ग्रेटर देन लेस देन का साइन आ गया, ठीक है। और आपने 2 तरीके की इनइक्वलिटीज पढ़ी थी, एक पढ़ी थी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, एक पढ़ी थी स्लैक इनइक्वलिटीज। याद है किसे कहते हैं स्ट्रिक्ट और स्लैक इनइक्वलिटीज, कौर साहब, हाँ स्लैक हो, और जिसमें नहीं आता वो स्ट्रिक्ट होती है भाई, वाह वाह। अगर यहाँ पर ऐसी आ जाए x प्लस वाई 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 आ गया, ठीक है। तो दिस इज योर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, और ये कैसी आपकी स्लैक इनइक्वलिटीज है। स्लैक इनइक्वलिटीज में क्या होता है बच्चे, अगर इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब ये इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स को भी एज अ सोल्यूशन ले लेगा, ठीक है। अब इनइक्वलिटी में क्या होता है बच्चे, आपका जो आंसर आता है, सोल्यूशन आता है, वो एक लाइन नहीं आती, पूरा का पूरा एक रीजन आता है, पूरा का पूरा क्या आता है, रीजन आता है, ठीक है जी। अब ये जो लाइन है ये क्या करती है, ये पूरे के पूरे इस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एक अपर पार्ट हो गया और एक आपका लोअर पार्ट है। और अगर लाइन सीधा ऐसे वर्टिकल लाइन होगी तो क्या करती है, इसे राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करती है, ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसको अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड करी, तो इसका ना एक पूरा का पूरा रीजन सोल्यूशन होगा, या तो ये रीजन पूरा सोल्यूशन होगा फॉर दिस इनइक्वलिटी, या तो नीचे वाला होगा, कोई एक होगा। तो ये पता करने के लिए हम कौन सा रीजन इसका सोल्यूशन है, उसके लिए हमारे पास एक बहुत प्यारा सा तरीका होता है। हम क्या करते हैं, या तो इस रीजन का एक पॉइंट डाल लो, या तो इसका एक पॉइंट डाल लो, कोई भी जो यहाँ पड़ रहा है यहाँ पड़ रहा है। और सबसे बेस्ट होता है हम कौन सा पॉइंट डालते हैं, आपका ओरिजिन का 0,0 डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस इनइक्वलिटी पे, ये जो मेरे पास इनइक्वलिटी मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, 0 + 0 क्या 4 से बड़ा होता है, नहीं होता ना, मतलब 0,0 इज नॉट ग्रेटर देन 4, तो मतलब ये वाला रीजन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब आपका इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो कहाँ की तरफ होगा, आपका ऊपर की तरफ। इस तरीके से एरो से आप इसको डिमार्केट करते हैं। 1-2 से करना, बाकी तो अभी हम करेंगे 5 से, क्योंकि आपकी इनइक्वलिटी जब सॉल्व करो, अभी तो फिलहाल एक ही मैंने बनाई है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन और यहाँ का पूरा रीजन किसका आपका सोल्यूशन है, आपका इसका सोल्यूशन है इस इनइक्वलिटी का। अब इसकी बात करते हैं सर, इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी हम इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 2x + y = 6 लिख लेंगे, एंड उसके बाद एक इस तरीके का प्यारा सा बॉक्स, x और y, x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा
6 आएगा, y को 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा। तो चलो इसके पॉइंट लिखते हैं हम लोग। तो कहाँ बनेंगे सर इसके पॉइंट आपके 0,6, 5, ये 0,6 है, नहीं 0,6 और नेक्स्ट आपका 3,0, ये क्या आपका 3,0। अब जब आपकी कैसी इनइक्वालिटी होती है, स्ट्रिक्ट होती है, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है बेटा, हम लोग को चाहिए होती है डॉटेड लाइन। कैसी लाइन लेनी पड़ती है अपन लोग को, हम ऐसी लाइन नहीं लेंगे, बिकॉज अब आपसे बोल रहे हैं ना इक्वल टू 6 तो ले नहीं रहा ना, इक्वल टू 6 नहीं ले रहा, तो लाइन पे लाई करने वाला कोई भी इसका पॉइंट सोल्यूशन नहीं। कहाँ था 3,0 था ना, ठीक है चलो मान लेते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 को कर रहा है। पर ये भी क्या इनइक्वालिटी है, तो इसका भी, इसका या तो अपर पार्ट या लोअर पार्ट इसका क्या होगा सोल्यूशन होगा। उसके लिए फिर से अपन लोग क्या करेंगे 0 0 रख के देख लेते हैं। तो ये 0 + 0 करोगे तो क्या 0 इज ग्रेटर देन 6 होता है, नहीं होता है। तो इसका सोल्यूशन रीजन कहां पर आ जाएगा जी आपका, इसका सोल्यूशन रीजन इस साइड को आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो बस यही है आपका ग्राफ को सॉल्व करने के तरीके, मतलब ग्राफ को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से उसका सोल्यूशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कराया जाता है इनइक्वालिटी के ग्राफ को। क्लियर है जी। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, ये समझ में आ गया आप लोग को। तो मैंने आप सॉर्ट ऑफ रिवीजन आपको करा दिया 11th क्लास का। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास एक लीनियर इक्वालिटी थी ना, ये कहाँ गया प्रॉब्लम, ये रही, इसको अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको हमें क्या करना है, अब आपका सॉल्व करना है। जो हमारे पास हमने इनइक्वालिटीज बनाई थी आपकी, यहाँ से कुछ चीजें निकाली थी। क्या निकाला था भाई, सबसे पहले आपसे बोल रहा है 50,000 रुपए खर्च कर सकता है, तो क्या निकला था आपका सबसे पहले, हमने मान लिया था हमने मान लिया x क्या है आपकी, x है टेबल्स, उसने परचेस करी है, और y उसने क्या परचेस करे, चेयर्स। तो हमने सबसे पहले क्या बनाई थी आपकी इनइक्वालिटी, पहली इनइक्वालिटी क्या बनी थी भाई 2500x प्लस 500y, ये क्या होगा आपका लेस देन इक्वल्स टू 50,000 होगा। ठीक है, ऐसा करो थोड़ा सॉल्व हो सकता है, इसको अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करो आप इसको किससे डिवाइड कर दो, 500 से। किससे डिवाइड कर दो पूरे को 500 से, तो कितना हो जाएगा ये 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100 100। ठीक है, तो ये आपकी पहली इनइक्वालिटी बनी। भाई इतने बड़े का ग्राफ कहाँ बना पाओगे यार, इतनी बड़ी वैल्यूज होगी। अगर आपका कट रहा है तो चीजें काट दो यहाँ पे। ये आ गई आपकी पहली इनइक्वालिटी। इसको अपने क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है ना। इसको छोटा कर दें पहले, ठीक है। तो इसको प्लॉट करने के लिए सर क्या होगा, सबसे पहले आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, इस तरीके से बॉक्स। उसके पहले भी आपको एक इक्वेशन लेनी पड़ेगी 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 100। ठीक है, इसके लिए आपने एक प्यारा सा बॉक्स बना दिया, x और y। x को आपने 0 लिया तो y कितना हो जाएगा, वाह 100 हो जाएगा। x को 0 लेने पर y कितना हो जाएगा 100, y को 0 लेंगे तो x कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो कितना कितना करके करते हैं, 10 20 करके, 20 20 का 20 40 60 80 100, 20 40 60 80। स्केलिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, आप लोग अपने कॉपी में बनाओगे तो वहाँ बढ़िया से रहेगा, बिकॉज आप लोग स्केल का इस्तेमाल कर रहे होगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0,100, ये पॉइंट हो गया 0,100। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 20,0 20,0, ये हो गया। तो बच्चे इसको ज्वाइन कर लेते हैं अपन लोग। कैसी है स्लैक इनइक्वालिटी है, तो क्या बनाओगे आप, डॉटेड लाइन नहीं होगी आपकी, सिंपल एक सॉलिड लाइन होगी। 20 पे तो आ ही नहीं रहा ना, अब आ गया।
तो ये कौन सी लाइन है आपकी? 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अभी हम इसका रीजन फाइनली बाद में शेड कर लेंगे, अभी हम केवल क्या कर रहे हैं, आपकी लाइंस बना रहे हैं। ये हो गया पहली इनइक्वालिटी होगी सर आपकी। दूसरी वाली क्या थी? दूसरी वाली थी आपका, ये तो था आपका बजट कांस्टेंट। अब अपना क्या है? स्टोरेज कांस्टेंट। x प्लस वाई क्या होगा? हमेशा लेस देन और इक्वल टू 60। इसके लिए आपने क्या बनाना है? इसको अगर बनाना है तो सबसे पहले एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो जी क्या हो जाएगा? x और y, x0 तो y 60, y0 तो x 60। तो इसमें पॉइंट क्या आ जाएंगे सर आपके पास? ये क्या आ जाएगा? 0,60। दूसरा पॉइंट आ जाएगा 60,0। इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन आई बेटा आपकी? x प्लस वाई इक्वल टू 60। नेक्स्ट वी हैव नॉन नेगेटिव कांस्टेंट थे, हो गया ना कांस्टेंट जितना होने थे आपके। अब आपका क्या बचता है कि x की वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, जिसको आप क्या बोल सकते, और दूसरी क्या थी? एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसको बोल सकते हो x इक्वल टू 0 एंड इसको आप बोल सकते हो y इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना, x इक्वल टू 0 एक्चुअल में क्या होता है? y एक्सिस होती है, और y इक्वल टू 0 कौन होता है बेटा? x एक्सिस होती है। बात समझ में आई? तो ये जो आपकी है ना, ये किसकी इक्वेशन है? y इक्वल टू 0 की है, और ये किसकी इक्वेशन है? x इक्वल टू 0 की है। क्लियर हो गई सर आपको? तो चार इनइक्वालिटीज थी, चारों की आपने क्या बना दी? आपने चारों का जो लाइन जो इनको रिप्रेजेंट करती, अभी रीजन नहीं करा हमने, केवल लाइंस का हमने बात करी है। अब हमें रीजन के बारे में बात करनी। रीजन हम फटाफट से बात करते हैं। इधर देखो, सबसे पहले यहाँ पर इस वाले के लिए देखो, मुझे ये वाली जो रेड वाली लाइन है, जो मेरा सबसे पहला था ग्राफ, इसके बारे में बात करनी। तो इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा इधर होना चाहिए, या तो इधर ऊपर की तरफ, या तो इधर की तरफ होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा? x और y की जगह 0 0 डाला मैंने। तो 0 प्लस 0 क्या लेस देन 100 होता है? हाँ जी होता है ना। तो आप क्या करो, इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा कहाँ की तरफ होगा? कुछ इधर की तरफ होगा। ठीक है, दो एरोस आपने बस बनाना है, ज्यादा खिचड़ी नहीं बनानी। फिर यहां पर आते हैं, इस पे चेक करते हैं, क्या 0 प्लस 0 60 से छोटा होता है? हाँ जी होता है। मतलब इधर का रीजन इसका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन रीजन होगा। तो इधर की तरफ, नीचे की तरफ, तो ये इधर की तरफ कर दो सर। ठीक है जी, क्लियर हो रही बात? अब ये देखो ना, x इज ग्रेटर देन और y इज ग्रेटर देन 0। इन दैट केस अब आप 0 नहीं रख सकते, बिकॉज ये ऑलरेडी खुद 0 पे लाई कर रहे हैं। तो आप ऐसा करो, कोई एक पॉइंट यहां का रख दो, इधर वाला ये रख दो, ये वाला पॉइंट। तो 20,0 ना ये पॉइंट, ये कितना आपका 20,0, तो इसको यहां रखो। इस वाली के लिए x इक्वल टू 0 को ये रिप्रेजेंट करी ना, तो यहां पर आप क्या करो? 20 रख दो। 20 का ग्रेटर देन 0 होता है? हाँ जी होता है। तो इधर वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका रेजोल्यूशन रीजन कहां की तरफ हो जाएगा? यहाँ की तरफ हो जाएगा। फिर y इक्वल टू 0, इसके लिए आप क्या करो? ये वाला पॉइंट डाल दो यहाँ पे 0,40। तो 0,40 आप डालोगे, 40 का 0 से बड़ा होता है? हाँ जी होता है। तो इसका सोल्यूशन रीजन कहां की तरफ हो जाएगा? तो आप देखोगे ये जो आया दिस रीजन, ये जो बाउंडेड सा रीजन दिख रहा है, ये कैसा रीजन है आपका बेटा? दिस इज बाउंडेड रीजन। कैसा रीजन है आपका? बाउंडेड रीजन है, जो सारी की सारी लाइन क्या कर रही है? बाउंड कर रही है, बंद कर रही है। तो ये आपका क्या होगा? दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे, या फिर ये पूरा का पूरा जो रीजन होता है, इसे हम बोलते हैं आपका फीजिबल रीजन। क्या बोलते हैं आपका? वी कॉल इट फीजिबल रीजन। और जो इसके बाहर का रीजन होता है, जो यहाँ का रीजन है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर इनफीजिबल रीजन। क्या बोलते हैं आपका? इनफीजिबल रीजन। ठीक है, तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो आपको इसी रीजन से मिलने वाला है। आपका सोल्यूशन क्या था? आपको क्या करना था? इसको मैक्सिमाइज करना था। क्या करना था बच्चे? इसको मैक्सिमाइज करना था। तो इसी को हम बोलते हैं, जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग है उसको हम सॉल्व करने का कौन सा मेथड होता है? ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है बेटा आपका? ग्राफिकल मेथड। पर अभी भी कहानी अभी कंप्लीट नहीं हुई। क्या हो गया? अभी भी कहानी कंप्लीट नहीं हुई है, बिकॉज हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था क्या कि हमारा जो ये है z, एक z कौन सा फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारा? ऑब्जेक्टिव क्या था? हमें चाहिए था मैक्सिमम प्रॉफिट।
कैसे निकलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट? आप बोल रहे हैं अगर आप क्या कर लो 250 x प्लस 75 वाई प्रॉफिट है ना, वाई चेयर खरीदने पे एक चेयर खरीदने 75 का प्रॉफिट है, तो वाई चेयर खरीदने में 75 वाई का, और एक्स खरीदने पे आपका क्या होगा, एक्स टेबल खरीदने पे 250, एक पे 250 का, तो एक्स पे 250 एक्स का आपका क्या होगा प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको बनाना है, तो कितनी चेयर या कितनी टेबल ने वो हमें बताएगा ये रीजन, ठीक है। तो अब यहां पर मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं, मतलब किस मेथड से हम लोग करते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड बोलते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं अपना सोल्यूशन निकालते हैं। पहले आप देख लो फीजिबल रीजन कौन सा है, दिस इज दैट रीजन जो आपका क्लोज कर रहा है, ठीक है। जो नहीं है दैट इज कॉल्ड योर इनफीजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है जी। इस रीजन से कोई भी आप पॉइंट यहां डालोगे वो आपका इनफीजिबल सोल्यूशन देगा। कैसा सोल्यूशन देगा? इनफीजिबल सोल्यूशन देगा। बट आपको सोल्यूशन कहां से मिलेगा? दैट इज ऑप्टिमल सोल्यूशन, वो मिलता है आपको जिस मेथड को हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपका ये कॉन्वेक्स पॉलीगन बना, जो भी आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन बना, एक इनक्लोज पॉलीगन बना है, इसके आप कॉर्नर पॉइंट्स पकड़ोगे। कौन से पॉइंट पकड़ोगे बच्चे इसके? आप कॉर्नर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स पकड़ेंगे आप लोग इसके? कॉर्नर पॉइंट्स पकड़ेंगे। फिर इसके कॉर्नर पॉइंट्स आपने लिए। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बताओ? एक है आपका 0,60, 0,0, ये क्या है 20,0। ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? आप इस इक्वेशन को और इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करोगे। आपके पास दो इक्वेशन है ना, x प्लस वाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। आपके पास है x प्लस वाई कितना 60 है, दूसरा कितना था 5x प्लस वाई कितना है आपका 100 है, माइनस कर लो यार, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 4x, तो x कितना आ गया आपका 10, x 10 आ गया, तो y कितना आ जाएगा 50। तो ये पॉइंट कितना है आपका 10, आराम से सॉल्व हो जाना है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है 10,50, ठीक है। तो इसका मतलब आपके जो कॉर्नर पॉइंट है ये बताने वाले हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, इनमें से कोई एक सोल्यूशन होगा। ये कॉर्नर पॉइंट है। फिर उसके बाद तुम यहां पे लिखते हो अपना ऑब्जेक्टिव, जो तुम्हारा क्या था फंक्शन, क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू तुम निकाल रहे हो, तो क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन 250x प्लस 75y, ये तो तुम्हारा क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। अब आप क्या करते हैं यहां पर, एक बार मुझे दिखाना ठीक है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ये कॉर्नर पॉइंट्स है, इसको आप z कह रहे हो, z इक्वल्स टू दिस। कुछ हुआ क्या? अब आप वैल्यूज को डालोगे यहाँ पे, 0 डाला, 0 इंटू 250 0 हो जाएगा, 75 इंटू 60 कितना हो जाएगा 65 जा, हाँ 4000, क्या बोल रहा तू 65 जा, एक सेकंड 4500, सही बोला, 0 आ जाएगा, 20 रखोगे तो 5000, ये रखते हैं पे 6250। तो मतलब आपका ये कहना चाह रहा है अगर आप टेबल 10 खरीद लो और चेयर कितनी खरीद लो 50, तो आंसर क्या आएगा, मतलब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 6250, ठीक है। आपके दिमाग में ये भी आ सकता था कि भाई ऐसा कर लो 60 की 60 चेयर खरीद ले, या क्या कर सकता है 20 की 20 क्या कर ले आपका टेबल खरीद ले, ठीक है। आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा था कि वो क्या कर ले, सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसको तब हो जाएगा जब वो क्या कर ले 60 के 60 का खरीद ले, टेबल खरीद ले, 60 के 60 का खरीद ले। बट प्रॉब्लम नहीं है, वो 60 टेबल्स नहीं खरीद सकता, क्यों? एक टेबल की कॉस्ट कितनी है 2500 थी, मल्टीप्लाई करो 2500 से, कितना हो जाएगा, इतना तो पैसा नहीं उसके पास, 60 टेबल खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता। मैक्सिमम कितनी खरीद सकता है वो 20 खरीद रहा है ना, 20 टेबल खरीदेगा तो ही जाके कितना होगा उसका, तब 50,000 होगा। 20 टेबल खरीदने पर उसको फायदा होता है 5,000 का। अगर सारे पैसे की वो टेबल ही खरीद ले तो 5,000 का फायदा, सारे की अगर वो क्या खरीद ले चेयर खरीद ले तो कितने का 4,500 का। पर इसने बताया हमें, किसने, एक जो हमारे पास मेथड था ग्राफिकल मेथड अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, उसने बताया कि भैया यार 10 ऐसा करो टेबल खरीदो 50 चेयर खरीदो, तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। बाय दिस मेथड वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वो बंदा अगर ये काम करेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड कहा जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो भी हमारे पास इनइक्वालिटीज था उनको रखा, ग्राफ में बना दिया, जो आपका एक बाउंडेड रीजन आएगा, जो आपका सोल्यूशन रीजन आएगा उसे हम बोलते हैं फीजिबल रीजन, और जो इसके पॉइंट्स होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स इन्हें हम बोलते हैं आपका
ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बोलते हैं, वी कॉल देम ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इनमें से कोई आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आपसे अगर बोलता मिनिमम उसको प्रॉफिट कब होगा, मिनिमम तो कभी प्रॉफिट की बात ही नहीं करते, मैक्सिमम की बात करते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, तो हमने बता दिया सर 10 और 50 पे, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 50 पे होगा, तो 10-50 आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। और कहां मिलेगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको, जो भी आपका क्लोज फिगर है उसके कॉर्नर पॉइंट्स में मिलेगा, जो भी बाउंडेड रीजन है। कभी कभी ऐसा होता है बाउंडेड रीजन नहीं मिलता है, क्वेश्चन आएंगे अभी बात करेंगे उस पर, बट फिलहाल के लिए ये आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। बाकी अपन लोग एग्जाम्पल्स करते हैं और आपको बेटर लगे, इसको एक बार कॉपी करो। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज दिखा देता हूँ। ये हमारे पास मेथड है कॉर्नर पॉइंट मेथड। उसमें हम क्या होते हैं, हम सबसे पहले एक फीजिबल रीजन निकालते हैं, जो आपने देखा था ना एक क्लोज रीजन मैंने आपको दिखाया था, वो रीजन निकालते हो। फिर आप क्या करते हो, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका z था उसमें आप क्या करते हो, जो भी आपके पास कॉर्नर पॉइंट आए थे, जो आपके पास क्या आए थे, ये कॉर्नर पॉइंट आए थे, ये फीजिबल रीजन है, उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स आए थे उनको आप पुट करते हो। वहीं से आपको लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू निकलती है, ठीक है। अगर आपको लार्जेस्ट बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो आप लार्जेस्ट जहां पे मिल रही है जिन पॉइंट्स पे, वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हो जाते हैं, ठीक है। और व्हेन द फीजिबल रीजन इज बाउंडेड, कैपिटल एम और स्मॉल एम आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है। अनबाउंडेड होता है, इसकी बात हम जब क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे इसकी, अभी इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है जी। और जो मेथड मैंने आपको बताया उसी को हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। वो यहाँ पर थ्योरम्स की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, इसका प्रूफ वगैरह आपके लिए है नहीं अभी। जो चीज आपको थ्योरी में बताई गई है वही आपका यहाँ पर लिखा गया। इफ आर एक फीजिबल रीजन है, कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन बनेगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन कुछ इस तरीके के पॉलीगन होते हैं जहां पर जब आप एक लाइन पास करो तो वो हमेशा दो साइड से पास होते हैं, उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। कॉनकेव में कुछ ये आपका एक पॉलीगन है, मारो तो बहुत सारी साइड से पास हो रहा है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं होता। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो फीजिबल रीजन आया, उसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां निकलती है आपका, when the z has optimal value where the variable x and y subject to constant describe the linear inequality, this optimal value must occur at the corner points। क्या बोलता है आपका, ऑप्टिमल वैल्यूज कहां निकलेगी आपकी, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कहां निकलेगा, एट द कॉर्नर पॉइंट निकलेगा सर, ठीक है। अगर बाउंडेड है तो, अनबाउंडेड है तो कहानी कुछ अलग होगी। तो आप लोग को इसका सोल्यूशन उतारना ही उतार लो, फिर उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। चलिए एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हमें बोल रहा है वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें बोल रहा है कि जो हमारे पास फंक्शन है ना, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये क्या है बच्चे हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। जिस फंक्शन को आप लोग को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो आपका इस तरीके से एक लीनियर इनइक्वालिटीज आपको मिलेंगी कुछ इस तरीके से, और आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। जो ये लीनियर इक्वलिटीज है इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, आप लोग कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होता है, इन कॉन्स्टेंट को अपन लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट है और ये कुछ भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। मे बी इट कैन बी स्टोरेज कॉन्स्टेंट, कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, किस आपका सिचुएशन से इनइक्वालिटीज को बनाया गया होगा। फिलहाल हम लोग को सिंपल इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमने पहली वाली इनइक्वालिटी ली, दैट इज x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 50। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे आप लोग क्या करने वाले हो, यहाँ पर आप लोग इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। फिर उसके बाद एक बॉक्स बनाओ, उस बॉक्स में आप क्या करो, x और y को, एक बार x को 0 लोगे तो y 50 आ जाएगा, y को 0 लोगे तो x आपका 50 आ जाएगा, ठीक है जी। आपको इसका बनाना है बच्चे ग्राफ। तो वैल्यूज ले लेते हैं हम यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। और y पे ले लेते हैं बच्चे हम लोग आपका, थोड़ा ऊपर तक लेके जाते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो पहली इनइक्वालिटीज थी इसको आप ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो ये हो जाएगा 0, 50 और 50 0 पर है, तो हो जाएगा सर आपका 0, 50 और 50, 0, ठीक है। तो आपने ले लेनी है सर एक लाइन, यहां से लेते हैं हम लोग,
ठीक है, इसको आगे की तरफ थोड़ा सा खींच लो, इसको यहाँ की तरफ। तो दिस इज ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 का। ठीक है, इसके रीजन हम फाइनली बाद में डिसाइड कर लेंगे। फिर दूसरा इनइक्वालिटी है बच्चे हमारी, दूसरी इनइक्वालिटी है क्या, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 90। इसके लिए भी आपने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा पहले तो 90 के बराबर। एक बॉक्स बनाएंगे आराम से, x और y, x को 0 रखोगे तो y 90 आएगा और y को 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो इसमें पॉइंट क्या बनेगा, पहला पॉइंट तो आपका ये ऊपर यहाँ पे बन रहा है कहीं पे, दिस इज योर 0,90 और एक पॉइंट बन रहा है आपका 30,0 बन रहा है। ठीक है, इसके लिए भी आपने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ऐसा। ठीक है जी। अब उसके बाद आपके x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका ग्राफ तो आप हमेशा मान के चलो क्या होगा, दिस विल बी योर, जो y एक्सिस है ये किसको डिनोट करेगी आपका x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 का ये ग्राफ होगा y एक्सिस, और y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ क्या होता है आपका x एक्सिस। अभी बताया था ना मैंने आप लोग को इस तरीके से। तो x एक्सिस क्या बताती है आपका y इक्वल्स टू 0 की इक्वेशन का ग्राफ बताती है, और x इक्वल्स टू 0 आपका y एक्सिस की जो है आपका y एक्सिस बताएगा। क्लियर है बात। पर ये है सारी इनइक्वालिटी भाई, तो यहां पर क्या होगा, पूरा का पूरा एक रीजन होगा, लाइन इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगी इनके सॉल्यूशंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। मैंने तरीका क्या बताया था बच्चे आपको कि यहां पर ये था x प्लस वाई लेस देन 50 है, तो आप क्या करो x और y की जगह 0 रख दो, 0 और 0 रखा तो लेस देन 50, तो 0 इज लेस देन 50 होता है, हाँ जी होता है। तो मतलब 0, ये हम इसके लिए व्हाइट वाले के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो कहां पे होगा, इधर की तरफ होगा। बात समझ में आ रही है। फिर हम बात करते हैं आपका फॉर दिस रेड वन, दैट इज x प्लस वाई, 3x प्लस वाई लेस देन 90 के लिए। इसमें भी आप 0 डालो, 0 प्लस 0 क्या लेस देन 90 होता है, हाँ जी होता है। तो इसका मतलब इसका भी सोल्यूशन कहां को होगा सर, इस साइड को। बाकी इन दोनों का तो इधर को होगा, याद रखना, इसका इधर को होगा और इसका ऊपर को होगा। अगर y ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0 तो इसका इधर को और इसका इधर को होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, यहां पर आप लिखोगे इस तरीके से, फिर आप लिखेंगे ये O हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया। ठीक है, आप लिखेंगे OABC इज द फीजिबल रीजन। कैसा रीजन है आपका, फीजिबल रीजन है with O, A, B and C as कॉर्नर पॉइंट्स। ये आपके क्या है बच्चे, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो जरा अब हमें फाइनली उसके बाद एक प्यारा सा एक छोटा सा बॉक्स बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आप एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखने हैं कॉर्नर पॉइंट्स, ऐसे कॉर्नर पॉइंट्स लिख देंगे आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना बेटा, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिख डालो अपने सारे। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है बच्चे आपके, एक है 0, 50, 0, 0 एंड 30, 0, और एक पॉइंट ये है बी पॉइंट। ये बी पॉइंट अभी हमने निकाला नहीं है, ये निकालना पड़ेगा आपको। इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा इन दो इक्वेशंस को, इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। x प्लस वाई 50 था आपका, और दूसरा था 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। तो माइनस करा ये 2x, 90 में से 50 गया 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अगर x की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू 20 है तो y कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा यार। तो 20,30, एक ये भी पॉइंट है आपका 20,30। अब आपने चुन चुन कर यहाँ पर x और y की जगह इन वैल्यूज को रख देना है सर। ठीक है, तो रखते हैं। तो सबसे पहले 0,50 रखोगे तो कितना आएगा 50 आएगा, 0, 3, 4, 120 और 80 प्लस 30 दैट इज 110। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 120। कितने पे आ रही है 30,0 पे। तो आपका 30,0 क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होंगे। बात समझ में आती है।
तो हमने क्या बोला था, कॉर्नर पॉइंट मेथड हमसे क्या बोलता है, पहले आप क्या करो, इनइक्वालिटीज को पहले हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। करने के बाद आपका एक फीजिबल रीजन आएगा, फीजिबल रीजन आएगा, ठीक है। उस फीजिबल रीजन से, ये फीजिबल रीजन आया, OABC ये फीजिबल रीजन है, इस फीजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो आपको क्या देंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन देते हैं। वो कैसे पता करोगे, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वहां पे x और y की जगह जो भी आपके कॉर्नर पॉइंट्स उन्हें पुट करोगे, जहां मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, अगर मैक्सिमम ही निकालनी है तो वो आपका, वो जो पॉइंट है वो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। अगर मिनिमम निकालनी थी तो वो आपके क्या हो जाते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएंगे फॉर द मिनिमम वैल्यू के लिए। ठीक है जी, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2। इसे करते हैं बेटा। अगेन इसमें हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ये फंक्शन में हमें क्या करना है बच्चे, आपका मिनिमाइज करना। और ये सारे के सारे क्या हैं आपके कांस्टेंट हैं, ये आपके क्या है, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है। ठीक है, कभी कभी ना क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स करके भी पूछ लिया जाता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, कभी कभी बच्चे क्या होता है, क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछेगा। क्या बोलेगा, आपको एक ग्राफ दे देगा, ग्राफ देके बोलेगा बताओ इसके जो कांस्टेंट है कौन कौन से पूछ लेगा। यहां पे एक और आप ऐसे लिख देगा 3x + 2y < 90 ऐसा डाल देगा, या ग्रेटर देन आपका कुछ लिख दे इस तरीके से। ठीक है, तो आपको चेक करना है भाई साहब इनकी वैल्यूज पुट करके यहाँ पर। एक तो ऐसे कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप देखोगे इसका फीजिबल रीजन, मान लो इस किसी का फीजिबल रीजन जैसे यहाँ पर इसका फीजिबल रीजन यहाँ को आ रहा होता, तो तुम सीधा बोल दोगे यार सारे सबका फीजिबल रीजन इधर आ रहा है, इसका इधर जा रहा है, तो ये कांस्टेंट इसका ग्राफ का नहीं हो सकता। क्लियर है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से रिवर्स चलाएगा क्वेश्चन को। एमसीक्यू में ऐसा आएगा, ग्राफ बनाने को सोल्यूशन निकालने को आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ठीक है जी। चलो इस एग्जांपल को देखते हैं। यहां पर सबसे पहला काम, फर्स्ट हमने लिखा x + 2y > 10 है, तो आपने सबसे पहले लिख लेना है, इक्वेशन बनानी है x + 2y = 10। बॉक्स बनाएंगे, x y लिखा, 0 रखोगे y को तो x कितना आ जाएगा 10, x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 5। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी भी आपकी इक्वलिटी है, उसको भी लिख लेते हैं। ये 3x + 4y < 24, तो 3x + 4y = 24। अगेन यू विल मेक अ बॉक्स है। ठीक है, x और y की वैल्यू 0 रख के देख लो, x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 6, y को 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा सर। ठीक है, तो ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलेंगे। ठीक है, ये क्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 ऊपर जा नहीं रहा। चलो पहली वाली इनइक्वालिटीज के लिए हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं, 10 और 0, 10,0। तो 10,0 बेटा ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका क्या 0,5, 0,5 आपका ये पॉइंट हो जाएगा। तो बना देते हैं सर लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x + 2y = 10 को। दूसरा 3x + 4y < 24 के लिए हमने इसकी लाइन की क्वेश्चन 0,6 और 8,0 से पास होगी। तो 8,0 यार ये पॉइंट है, और दूसरा आपका 0,6, इसको पास कराते हैं जरा। तो जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करें तो आपके पास स्केल, पेंसिल, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये देख लेना कि आपको अभी तक आपने जो अपना क्या करा है, हाफ ईयरलीज दिए हैं और अपने यूटीज वगैरह दिए, पीरियोडिक्स दिए, वहां पर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ी होगी, बट यहाँ पर पड़ जाएगी। तो अब आपको ज्योमेट्री लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, स्केल वगैरह, रबर, इरेजर, पेंसिल वगैरह सब लेके जाना।
कंपास की तो फिलहाल जरूरत नहीं है, सब चीज ले जाना। ओके, ये दो बन गए आपके। इसके बाद आप इनका आप सोल्यूशन रीजन लिख लेंगे, और फिर तीसरा चौथा तो आपको पता ही क्या होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन रीजन तो बच्चा इधर को होगा, इसका ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या ये इसको रिप्रेजेंट, अब देखो 0 इज ग्रेटर देन 10 होगा, नहीं होगा सर। तो मतलब आपका इसके लिए पहला x प्लस 2y कौन सा था, ये था रेड वाला, तो ये नीचे नहीं होगा, इसका सोल्यूशन रीजन कहाँ को होगा, ऊपर को होगा। दूसरे वाले के लिए लेस देन 0 इज लेस देन 24, हाँ जी होता है, तो इसका सोल्यूशन रीजन कहाँ को होगा, यहाँ को। इसका कहाँ था, यहाँ का, इसका था ऊपर, तो इसका मतलब ये जो है बच्चे आपका ये जो ट्राइंगल सा बन रहा है, ये आपका इनक्लोज रीजन है। इसका नाम देते हैं हम ए, बी और सी। हाँ जी, नीचे वाला ट्राइंगल किसका, ना इसका कहाँ जा रहा है, ये ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाला नीचे जा रहा है, रेड वाला ऊपर। कहाँ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो बाउंडेड रीजन आपका यही है। तो एबीसी क्या आपका, एबीसी इज बाउंडेड रीजन बाय ऑल inequalities, so ABC is a feasible region with solution in corner points। आपके सोल्यूशन कहाँ मिलेंगे, इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेंगे, A, B एंड C पे। तो फटाफट से देख लेते हैं A पॉइंट क्या होगा, C पॉइंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, A B तो आपको पता है। A पॉइंट क्या बच्चे आपका 0,6 है, B पॉइंट है 0,5, C पॉइंट निकाल लेते हैं। C पॉइंट कैसे निकलेगा, आपका x प्लस 2y कितना है 10 है, दूसरा आपका कितना है, वाओ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24 है। ऐसा करते हैं, पहली वाली इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2x प्लस 4y 20 हो जाएगा। अब माइनस कर दो दोनों को, ये कैंसिल हो जाएगा, 4y से 4y, माइनस का 4 माइनस का x, x 4 आ रहा है, x कितना आ रहा है बच्चे आपका 4 आ रहा है, x 4 आएगा, x की वैल्यू 4 कहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, तो y कितना आ जाएगा बच्चे आपका 3, y कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, तो 4,3। तो आपके पास ये 3 पॉइंट आ गए बच्चे। अब आपका काम क्या होगा, यहाँ पर एक छोटा सा अगेन बॉक्स सा बनाओगे, जहां पर आपके लिखते हैं पहले अपना कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, फिर z लिखेंगे अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज 200x प्लस 500y, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स करने के लिए 0,6, 0,5, 4,3 रखते हैं वैल्यूज। 0,6 पे कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 3000, 0,5 पे 2500, या 2500 आएगा, एक सेकेंड, इसको रखते हैं 4 इंटू 2 800 प्लस 1500 कितना आ रहा है 2300। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है 4,3 पे आ रही है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आती है, बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। अगला एग्जाम्पल करते हैं, इसमें हमें बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, अगेन सेम थिंग करना है यहाँ पर, बट ये बोल रहा है मैक्सिमम मिनिमाइज दोनों बता दो। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको दोनों बतानी है। आपको इनइक्वालिटीज दे रहा है 1 2 3 4 इनइक्वालिटीज आपको दे रहा है, जैसे 5 दे रहा है, सॉरी 3 और 2 ये 5 है। तो सर पहला है आपका फर्स्ट है x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 60। तो इक्वेशन में आप इसको तब्दील करेंगे x प्लस 3y इक्वल्स टू 60 एंड नाउ विल मेक अ बॉक्स, और उस बॉक्स में आप लोग क्या करेंगे x और y की वैल्यू एक बार 0 0 रख के देख लेंगे दोनों को ऑल्टरनेट। x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा बच्चा आपका 20, और y को 0 रखोगे तो x आ जाएगा 60, फाइन। दूसरी इक्वलिटीज है बच्चा आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, तो x प्लस वाई आपने 10 के बराबर मान लिया। तो यहां पर भी बच्चे आपका करेंगे x और y, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y 10 आ जाएगा, y को 0 रखोगे तो x कितना आएगा 10, ठीक है जी। थर्ड आपका दे रहा है
x इज लेस देन इक्वल्स टू y, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू y। x इक्वल्स टू y तो बड़ा सिंपल होता है, x y, x को 0 रखो y भी 0 आ जाएगा, x को 2 रखो y भी कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू y हमेशा ओरिजिन से पास करता है। बाकी दो जो बचे हुए हैं आपके, चौथे वाले और पांचवे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की हम बात करेंगे। तो ये तो आपका सिंपल x और y एक्सेस ही हो जाती है। ठीक है, तो सर इसका ग्राफ बनाते हैं अपन लोग। तो x प्लस 3y को, जो पॉइंट आपके पास क्या है, अच्छा 60 तक है, बनाते हैं जरा इसको। 10, 20, 30, 40, 50, 60। हाँ जी, अच्छा 20 ले लें, ठीक है चलो। 10, इसको हम ना ऐसा करते हैं 20 ले लो, बिकॉज सारी वैल्यूज 10 और 20 के टर्म्स में हम लोग करें ना, स्केलिंग जो कर रहे हैं, तो रहेगा 2 बड़ा छोटा हो जाएगा, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, ज्यादा ही चला गया। तो ये 0 पहला पॉइंट आपका क्या, पहली वाली लाइन के लिए 0,20, 0,20 आ जाएगा सर यहाँ पे, जैसे 0,20, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसका 60,0, 60,0। तो सर लाइन पास कराते पहले यहाँ से एक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये किसकी इक्वेशन, ये किसका ग्राफ है, किस लाइन का, x प्लस 3y इक्वल्स टू 60 का। ठीक है, अगला है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये सर आपका कहाँ से पास हो रहा है, एक तो यहाँ पे 0,10 और 10,0 से। ठीक है जी, ये इक्वेशन होगी आपकी किसकी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 की। देन है 0, 0, 20, 20। 20, 20 कहाँ पे लाई करेगा जी आपका, 20 पॉइंट, ये यहाँ पे लाई करेगा 20,20, 0,0 यहाँ पे लाई करेगा। तो ये ओरिजिन और ये आपका 20,20 जा रहा है सर आपका। ठीक है, ये किसकी लाइन है, x इक्वल्स टू वाई की, और ये x इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट करेगा और ये करेगा y इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट। अब हमें क्या करना है भाई, इनका फीजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। तो फीजिबल रीजन कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 रखते हैं। सर 0 इज लेस देन 60 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो ये हमारा रेड लाइन इसको रिप्रेजेंट करा था, तो ये इसका इधर की तरफ ये फीजिबल रीजन हो जाएगा सर, इस साइड को। ठीक है, व्हाइट कलर से ले लेते हैं हम लोग, ये यहाँ की तरफ हो गया। फिर दूसरा आपका कह रहा है 0 क्या ग्रेटर देन 10 होता है, नहीं होता, तो ये जो आपकी ब्लू लाइन है इसका सोल्यूशन नीचे नहीं होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो इधर की तरफ होगा सर, इसका इधर की तरफ है और इसका तो ऊपर की तरफ था। अब ये जो पर्पल वाली है उसका हम देख लेते हैं, ये पास ही कहां से करी, पर्पल वाली आपकी ओरिजिन से पास करी। कहां से पास करी, आपका ओरिजिन से पास करी, तो आप यहाँ पे 0,0 नहीं डालोगे, आप कोई और पॉइंट डालो, ये वाला पॉइंट डालो, चलो 10,0 रख के देख लो। तो आपने 10,0 रखा, तो 10 क्या छोटा है 0 से, नहीं गलत है, मतलब यहां का नहीं होगा सोल्यूशन, इसका इधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे। तो इसका ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट है 1, 2, 3, 4, ये इसके कॉर्नर पॉइंट है, इनका नामकरण कर दो A, B, C, D। तो आपका ABCD क्या हो जाएगा, ABCD इज अ बाउंडेड रीजन, ठीक है, विच इज द फीजिबल रीजन। कैसा रीजन है बच्चे आपका, है फीजिबल रीजन है। इसी रीजन में आपको क्या मिलने वाले हैं, आपके सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, जो आपका इन चारों इक्वलिटीज को क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, पांचों को। ठीक है जी, एंड साथ ही साथ आपके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बच्चे आपके, विद कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बच्चे, ए है, ए कौन सा पॉइंट है आपका, ये ऊपर 0,20। बी कौन सा पॉइंट है बच्चे आपका, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाँ जी करना पड़ेगा।
तो जहां पर ये वाली पर्पल एक्स इक्वल्स टू वाई आपका, और दूसरी कौन सी है बच्चे आपका, रेड वाली, दिस वन, x प्लस 3y इक्वल्स टू 60, इसको आप सॉल्व करेंगे, x और y बराबर है 4y बराबर 60, तो कितना हो जाएगा बच्चे आपका, y कितना आ जाएगा आपका 15, चंद्रा, तो y कितना आ गया 15 आ गया, तो y 15 है तो x कितना होगा आपका, वो भी 15, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा आपका 15,15, तो आपका b पॉइंट कितना आ गया 15,15, ठीक है। d पॉइंट आपका कितना है बच्चे 0,10, आपको c पॉइंट निकालना है, c पॉइंट कैसे निकलेगा, ये c पॉइंट कौन सी लाइन है, ब्लू वाली लाइन है, और ये पर्पल, ब्लू वाली लाइन x प्लस 5 इक्वल्स टू 10 है, ठीक है जी, इसको x प्लस 5 इक्वल्स टू 10 और दूसरी x इक्वल्स टू y को सॉल्व करना है, तो ये दोनों बराबर है, तो 2y बराबर 10, तो y कितना आ गया 5, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा c वाला बेटा आपका 5,5। अब आपने क्या करना है, अगेन एक बॉक्स बना देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे अपने क्या कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं, और आपका फंक्शन क्या है, z है आपका 3x प्लस 9y, कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे 0,20, 15,15, 5,5 एंड 0,10। चलिए वैल्यूज चेक करते हैं, यहाँ पे कितनी आ रही है, 0,20 पे कितनी आएंगी, 20 इंटू 9 180, 15 इंटू 3 45 प्लस 15 इंटू 9 कितना हो गया 135, कितना हो रहा है 180, ओके फाइन, 5 3 15 15 और 45 60 90, तो आप देखोगे दो पे, इन दो पॉइंट पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और इस पे आ रही है आपकी मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है 5 पे आ रही है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, 2 पॉइंट्स पे आ रही है, किस पे आ रही है आपका, वो 2 पॉइंट कहां पर है 0,20 और 15,15, ये वाले पॉइंट है, देखो ध्यान से, ये है सर वो A और ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स पे आपकी कैसी वैल्यू आ रही है मिनिमम, 2 पॉइंट्स पे अगर सॉरी मैक्सिमम, 2 पॉइंट्स पे अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाए, अभी तक आप देख रहे थे जितने भी क्वेश्चन हमने करे वहां पर किसी सिंगल पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही थी या सिंगल पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, बट यहां पर आप देखोगे 2 पॉइंट पे क्या आ रही है मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और अगर ऐसा होता है तो आपने चेक करना है वो 2 पॉइंट किस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे सारे के सारे इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, सब पे ये क्या देगा आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा, दैट इज आप 60 रख के देख लो जरा कितना देगा, देखो 0,60,0 रखो क्या देगा 180 देगा, अगेन देखो ना 60,0 इसी पे तो लाई कर रहा है, कितना आएगा आंसर आपका 180 आएगा, तो मतलब इस लाइन पे जितने पॉइंट लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या देंगे हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देंगे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम बात करें आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है बच्चे आपका इनफाइनाइट पॉइंट्स है, बात समझ में आ रही है, बट अगर हम मिनिमम के लिए बात करें फॉर दैट यू हैव ओनली 1 पॉइंट दैट इज 5,5 है, क्लियर हो रही है सर बात आपको, कि अगर कभी भी आंसर में क्या हो आपको दो आपका पॉइंट्स तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में देखने को मिले, तो फिर वो आपने चेक करना है वो दोनों पॉइंट किस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसके इनफाइनाइट्स क्या होंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हो जाएंगे, अदरवाइज अभी तक आप देख रहे थे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे थे, कैसे सॉल्यूशन मिल रहे थे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे थे, ठीक है, हाँ हाँ हमेशा इनफाइनाइट होगा ना, इसका मतलब क्या हो रहा है ये दो लाइन कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब इस लाइन पे जितने लाइन पॉइंट होंगे वो सब इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, मतलब आपकी मैक्सिमम वैल्यू देंगे उस पॉइंट पे, ठीक है, चलो हाँ लाइन के सॉल्यूशन, बस वो लाइन के इधर उधर रीजन नहीं लोगे फिर आप, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट मेथड ये तो बताता है भाई इन कॉर्नर पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी, चलो फिर इसको पॉजिटिव कॉपी करेंगे, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं यार, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा हटके है जो अभी तक हमने एग्जाम्पल्स करे हैं, बिकॉज यहां पर आप देखोगे जो फीजिबल रीजन आपका आने वाला है वो अनबाउंडेड आएगा, ठीक है, अभी तक जो आपने एग्जाम्पल्स करे वहां पर जो फीजिबल रीजन आ रहा था वो बाउंडेड रीजन था, फीजिबल रीजन जहां पर आपका क्या होता है ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल के आता है सर जिस रीजन में से। अब फिलहाल हम क्या करते हैं पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कॉन्स्टेंट एक एक करके लेते हैं हम लोग, फर्स्ट है हमारा 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, तो बेटा आप इसकी क्या बनाओगे पहले एक इक्वेशन बना लोगे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -5, फिर आप एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे जहां पर बेटा जी आप x और y की वैल्यूज को कुछ ले लेते हैं, आप x की वैल्यू क्या ले लो 0 ले लोगे तो y कितना आ जाएगा 5, अब y की वैल्यू हम क्या लेते हैं, अच्छा हम कोशिश करेंगे हम डेसिमल से बचें,
तो हम y को ऐसा कर लेते हैं, अगर मैं y को क्या ले लेता हूं आपका -5 ले लें, ठीक है। y को अगर आप क्या ले लो, -5 ले लोगे, क्या ले लोगे बच्चे आप लोग, -5 ले लोगे, तो x कितना आ जाएगा, अच्छा प्लस का 10 लेंगे तो क्या होगा, तो भी डेसिमल में आएगा। -5 ले लेते हैं तो -5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, माइनस का 10 और x कितना आ जाएगा, -5, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपके आ गए, ठीक है। बाकियों के भी निकाल लेते हैं बच्चे। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस वाई, इन इक्वेशन सॉरी इनइक्वलिटी है, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3x प्लस वाई बराबर 3 कर लेते हैं, x और y, x को अगर आप 0 रखोगे तो y 3 आएगा, y को 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा 1, ठीक है। थर्ड लेते हैं, थर्ड है आपका 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। इन दैट केस आपका क्या आ जाएगा, इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, फिर एक बॉक्स बना के हम लोग x और y की वैल्यूज ले लेते हैं, क्या क्या आएंगी फॉर मेकिंग द ग्राफ ऑफ दिस। x को अगर मैं 0 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा बच्चे आपका -4 सॉरी, और अगर y को 0 रखूंगा तो x कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो हमारे ये आपके नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। तो उसका चलिए ग्राफ हम लोग बनाते हैं बच्चे। अच्छा -5 भी तो हमारे पास, हमें -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, 6 और 5 तक है मैक्सिमम। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये y एक्सेस है हमारी, ये आपकी x एक्सेस है बच्चे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो पहली इनइक्वालिटी है ये, इसका ग्राफ बनाते हैं, तो 2x माइनस 5 इक्वल्स टू -5। इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, 0,5 से पास करेगा, एक तो पहला 0,5 ये हो जाएगा यार आपका 0,5, दूसरा कहाँ से पास करेगा -5, -5 -5 कहाँ पे लाई करेगा, कुछ ही है यहाँ पे आ जाएगा जी -5, -5, ठीक है। तो बनाते हैं यार, यहाँ से पास करेगा, ठीक है। चलिए ये आपकी पहली लाइन की इक्वेशन बन गई। ये हो गया सर आपका कौन सी इक्वेशन है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -5। नेक्स्ट है आपका 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये 0 3 और 1 0 से पास करेगा। 0 3 कहाँ पे आ गया, ये आ गया 0,3 और 1,0 1,0। तो यहाँ से पास कराते हैं एक लाइन, ठीक है। इसका कलर ले लेते हैं हम ब्लू, तो ये ब्लू कलर से चल रहा है आपका। तो ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट है आपका 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। इसके लिए आपको कौन से दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, 0,-4। वेयर इज 0,-4, 0,-4 यहाँ पर है यार, 0,-4 एंड 6,0। ये सर जा रहा है, ठीक है। बाकी बच्चे आपका ये क्या, दिस इज योर y इक्वल्स टू 0 की इक्वेशन ये है, और x इक्वल्स टू 0 की इक्वेशन आपका
x इक्वल्स टू 0 की इक्वेशन आपकी y एक्सिस बताती है। y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? x इक्वल्स टू 0 लाइन की इक्वेशन, और y इक्वल्स टू 0 लाइन की इक्वेशन x एक्सिस बताती है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे चाहिए भैया रीजन, जहां पर कॉमन रीजन, जहां पर इन सबका सोल्यूशन क्या करे, ओवरलैप कर जाए, वही हमारा फीजिबल रीजन होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी पहली इनइक्वालिटी से। हम यहाँ पर रखेंगे 0 0, तो 0 यहाँ रखो, 0 यहाँ रखो, तो 0 यहाँ रखोगे, यहाँ रखो, 0 माइनस 0 आएगा दोनों जगह। हम ऐसी तो पता करते हैं कि भैया इस इनइक्वालिटी का, ये जो रेड वाली इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन का इधर है, इस वाले प्लेन में, या फिर ये लोअर प्लेन में, अपर प्लेन में। उसके लिए मैंने क्या करा? 0 डाला। तो 0 माइनस 5 से बड़ा होता है? हाँ जी होता है। तो मतलब इसके इधर, ये रेड वाला ना, इसके इधर, ये 0 इधर को लाई कर रहा है, तो इसका सोल्यूशन कहाँ को होगा बेटा? इस साइड की तरफ हो जाएगा, इस साइड की तरफ। ठीक है जी। फिर बात करते हैं आपका नेक्स्ट है, यहां पर रखते हैं 0, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 3। जी नहीं होता है, ये तो गलत हो गया। ये कौन सी थी हमारी? ब्लू वाली। ब्लू वाली के लिए 0 वाली तरफ नहीं होगा, इसका सोल्यूशन किस साइड को होगा बच्चा आपका? इधर की तरफ होगा। ठीक है। यहां एक और चीज समझना, बिकॉज y इक्वल्स टू 0 जो थे ना, y इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, हम पहले वाले एग्जांपल्स में बात करते आ रहे हैं कि इनका सोल्यूशन रीजन तो यही होगा। इसका मतलब जो तुम्हारा आंसर होगा वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जो फीजिबल रीजन होगा कहां पर होगा बच्चे? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अब आप देखो, ये रेड वाला भी इशारा इधर को कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, ग्रीन वाला भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को जा रहा है, सॉरी ब्लू वाला। अभी ग्रीन वाले पे आ जाते हैं, तो ग्रीन वाली जो लाइन है वो, उसके लिए हम चेक करेंगे 0 क्या 12 से छोटा होता है? हाँ जी होता है। तो इसका मतलब ये 0 इसका सोल्यूशन होगा, इसका मतलब इसका भी सोल्यूशन कहां की तरफ होगा? ऊपर की तरफ। तो आपका जो रीजन आ रहा है बेटा, अगर हम बात करें आपका जो रीजन निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है, अगर मैं शेड करूं इसको, वो ये रीजन है बेटा। ठीक है, वो ये रीजन है। ये रीजन है आपका, क्लियर है? तो दिस इज द फीजिबल रीजन। ये आपका क्या निकल के आया? ये जो ग्रीन वाला क्या आपका फीजिबल रीजन निकल के, और ये कैसा है आपका? अनबाउंडेड है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे इस चीज को कि भाई जो हमारा फीजिबल रीजन आया, ठीक है, फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। कैसा है? अनबाउंडेड है। पर इसके कॉर्नर पॉइंट्स तो हो रहे हैं ना, इसके कॉर्नर पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या कॉर्नर पॉइंट्स आप देखोगे? एक तो ये है, दैट इज 1,0। एक कॉर्नर पॉइंट आपको क्या मिलेगा? 6,0। ये मिलेगा 6,0। एक मिलेगा आपको 1,0, एक मिल रहा है आपको 0,3। ठीक है, और एक मिल रहा है आपको 0,5। ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड विद कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बेटा आपके? ये हो गया A, B, C एंड D। ठीक है, A, B, C, D। अब इसके बाद आप लोग क्या करते हो? आप लोग जो अपना पुराना जो बॉक्स बनाते थे वही काम करें, यहाँ पे भी करेंगे सर। इस तरीके से आपने बॉक्स बना दिया, यहाँ नहीं बनाते यार, यहाँ काम बनेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या रखे आपके? कॉर्नर पॉइंट्स रखेंगे, और साथ में आपका जो फंक्शन है दैट इज z इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन -50x प्लस 20y। मुझे क्या चाहिए इन सब की? इन सारी इक्वलिटी से क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए बेटा? मिनिमम वैल्यू। तो रखते हैं यार, वैल्यूज को रखते हैं सर। तो वैल्यूज रखेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे बच्चे आपका? 0,5, फिर रखेंगे आप लोग 0,3, 1,0 एंड फाइनली 6,0। तो देखते हैं इस पे क्या क्या वैल्यूज आ रही है। 0,5 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 100 आएगा। 0,3 रखने पे 60, यहाँ -50 और माइनस का 300। तो इस पे आ रही है आपकी मिनिमम वैल्यू। किस पॉइंट पे आ रही है बच्चे आपका? 6,0 पे। अब ये आपके लिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी रीजन आ रहे थे वो सारे के सारे कैसे आ रहे थे? बाउंडेड रीजन आ रहे थे। जो फीजिबल रीजन था वो बाउंडेड था, ये फीजिबल रीजन कैसे अनबाउंडेड है? तो इस केस में कैसे करा जाता है, ध्यान सुनना। जब भी आपका जो फीजिबल रीजन आएगा अनबाउंडेड आएगा, और उसके लिए आपको मिनिमम या मैक्सिमम
वैल्यू के लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसके मैक्सिमम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के लिए जब आपको क्या निकालने होते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो उसके लिए सबसे पहला काम आप लोग क्या करते हो, आप क्या करोगे, ध्यान सुनना, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निकाल लो मिनिमम वैल्यू जो आपके इन कॉर्नर पॉइंट से आ रही है। आप पहले जो कॉर्नर पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो निकाल लोगे। देखो ना, मैंने कॉर्नर पॉइंट्स ये लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया। देखो ना, इस रीजन को जो टच करेगा ना, यही तो टच कर रहा है सारा का सारा, ये चारों पॉइंट्स कर रहे हैं, तो ये चारों पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। इसको मत ले लेना बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ा ना इधर पे, ठीक है। तो ये चार आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। इन कॉर्नर पॉइंट्स पे जो अगर मिनिमम वैल्यू आई है, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे जो मिनिमम वैल्यू आई है, कितनी आई है, -300 आई है, ठीक है। या तो तुम्हारा आंसर यही होने वाला है या तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। ये तुम्हारा आंसर कब होगा, जब तुम्हारा जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना z है, हमें बोला गया मिनिमम वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको एक और इनइक्वालिटी का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, वो किस इनइक्वालिटी का ग्राफ है वो मैं बताता हूँ। आप लिखेंगे z क्या होना चाहिए बेटा, z शुड बी लेस देन -300। इस इनइक्वालिटी का आप ग्राफ बनाओगे, अगर इस इनइक्वालिटी का ग्राफ इस रीजन के साथ क्या कर गया, इसका जो सोल्यूशन है इस फीजिबल रीजन के साथ क्या कर गया, अगर मैच कर गया या फिर कॉमन आया दोनों का, इसका सोल्यूशन और इसका फीजिबल रीजन के कुछ भी वैल्यूज दोनों में अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है, तो उसका मतलब इस फीजिबल रीजन के लिए या इनइक्वालिटीज के लिए कोई भी आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, कोई भी इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता इस इनइक्वालिटी और इस रीजन के बीच में, तो आप बोलोगे यही आपका क्या है, मिनिमम वैल्यू आने वाली और ये आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन होंगे। मेरी बात थोड़ी समझ में आ रही है आप लोग को। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो z इज लेस देन -300 है, इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। नाउ वी विल प्लॉट, आप लिखोगे नाउ वी विल प्लॉट ग्राफ ऑफ इसका z इज लेस देन -300, बिकॉज मुझे क्या करनी थी, मिनिमम वैल्यू ना। अगर क्या होता, ध्यान से सुनो, अगर इसी क्वेश्चन में बोलता मैक्सिमम बताओ, क्या बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो आप क्या करते, इन दैट केस आप लिखते z ग्रेटर देन जो भी मैक्सिमम वैल्यू आई, कितनी आई, 100 आई है ना, उसको चेक कर रहे होते आप लोग। और अगर क्या आता, दोनों के बीच में कुछ कॉमन रीजन आता, इसका जो फीजिबल रीजन आया और इसका जो सोल्यूशन रीजन आता, दोनों में कुछ कॉमन आता, तो आप बोलते इसके कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अगर नहीं आता तो बोल देते 100 ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मैं दोनों करके बताता हूँ, पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे। पहले मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। ये z इज लेस देन -300, बेटा लेस देन लिया है मैंने, इक्वल टू नहीं लिया है। ये कैसी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो z लिख लिया बेटा। z कितना है तुम्हारा बताओ, -50x प्लस 20y लेस देन -300 है। ऐसा करो, इसको किससे डिवाइड कर दो, -10 से, या किससे करें, चलो हम किससे डिवाइड कर दे रहे हैं इसको, -10 से कर देते, -10 से कर दे डिवाइड। तो नेगेटिव नंबर से करो तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, ये ध्यान देना। -10 से करो ना, या नहीं करे, चलो तुम 10 से कर देते हो, चलो तो कितना हो जाएगा, -5x प्लस का कितना 2y लेस देन -30 होगा। अब जरा इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं लिखूंगा -5x प्लस का 2y इक्वल्स टू -30, ठीक है जी। x y इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले x y आपने लिख दिया यार यहाँ पे। अब ले लेते हैं वैल्यू, x को अगर मैं क्या कर दूं 0, यार 15 आ जाएगा। मैं नंबर तो मैं 6 तक ले रहा हूँ, तो थोड़ी बड़ी नंबर लेता हूँ। नहीं, हाँ तो भाई 15 आ जाएगा ना। x को अगर मैं 2 ले लूँ तो 10, फिर 20 हो जाएगा, 10 आएगा। तो x को ऐसा लेते हैं 4 ले लेते हैं, फिर बढ़िया रहेगा। x को मैंने क्या ले लिया 4, तो 4 5 जा 20 माइनस का इधर आ गया प्लस का -30, 10 आएगा। y कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। y कितना आ गया 5 आ गया। मैं छोटी वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे प्लॉट कर लूँ, सॉरी माइनस का आएगा। मैं छोटी वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे आराम से प्लॉट कर लूँ, मैंने वैल्यूज ले रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। अब मैंने क्या कर लिया यार, x को अब क्या ले लेते हैं, अच्छा अगर मैं y को 0 ले लूँ तो x कितना आ जाएगा आपका प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। चलो प्लॉट करते हैं फिर इसको। तो ये हो जाएगा सर आपका 4, -5। 4, -5 कहाँ पे आएगा बच्चा आपका, इट विल बी इन योर सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, फोर्थ में आएगा। 4, -5 यहाँ पर कहीं पे आएगा, ठीक है। ये 4, -5 है, ठीक है। 6, 0 कहाँ पर है, ये है, ठीक है। 6, 0 ये पॉइंट है पहले से ही है, ठीक है जी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन लेंगे। कैसी लाइन लेंगे, डॉटेड लाइन ले लेते हैं।
व्हाइट कलर की रहने देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये किसका है आपका -5x प्लस 2y माइनस का 30 का ये ग्राफ, मतलब इनइक्वालिटी हम बना रहे। इसका सोल्यूशन रीजन के लिए हम क्या करते हैं, 0 0 डाल के देखेंगे। 0 रख के देखो आप, 0 रख के देखा आपने, 0 0 लेस देन -30 होता है? हाँ नहीं होता, नहीं होता, तो हाँ, तो ये कहाँ को जाएगा, इस साइड को, कहाँ को जाएगा आपका, नीचे की तरफ जाएगा। बट आप ध्यान से सुनो, यहां पर ये जो सोल्यूशन है वो आगे को भी जा रहा है, ठीक है। आप देखो मैंने जो शेड करा है ना, कॉमन रीजन आ रहा है ये, आप ये मत सोचना कि नहीं आ रहा। देखो मैंने आपसे क्या बोला था, जो ये ग्रीन शेड करा है आपका, हमने बोला है ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इस लाइन के देखो ना, यहां पर ये देखो कॉमन आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं खींच देता हूं, हमने जो लिया था रीजन वो ये है पूरा, यहाँ पे ये जा रहा है, मतलब इस लाइन के भी ऊपर जा रहा है, जा रहा है। तो इस लाइन का ये जो ग्रीन लाइन है और ये व्हाइट लाइन, इसके बीच में क्या आ रहा है, ये फीजिबल रीजन है। यहाँ पे फीजिबल रीजन और इसका सोल्यूशन भी क्या आ रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। क्या आ रहा है, दे हैव अ कॉमन सोल्यूशन। दोनों का जो फीजिबल रीजन है और इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो क्या कर रहा है बेटा, ओवरलैप कर रहा है। तो इन दैट केस आप बोलोगे इस इनइक्वालिटीज के कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। अगर नहीं करता तो मैं बोल देता -300 होता, -300 इसका क्या होता, मिनिमम वैल्यू होती। बात समझ में आ रही है? तो फिलहाल आप लिख देंगे हेंस, इस चीज को आपने लिखना होगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, हेंस आपका सोल्यूशन रीजन ऑफ दिस इनइक्वालिटी कहां गई आपकी, -50x प्लस 20y लेस देन -300 and feasible region is common, so we don't have any minimum value। बात समझ में आ रही है? एक बार मैक्सिमम का भी चेक कर लेते हैं यार, चलो इसी क्वेश्चन पे, ठीक है। मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी नहीं होगी वो भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको, हमारा क्या होना चाहिए, मैंने अभी बताया, फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या करोगे आप, लिखोगे डू वी हैव एनी प्लेस, यहां कर दे रहा हूं, z इज इक्वल्स, z इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 100। आप देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है, 100 पे आ रही है ना, तो z इज ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। z कितना है बच्चा आपका हो जाएगा, माइनस का 50x प्लस का 20y ग्रेटर देन 100, किससे डिवाइड कर दो आप इसको, 10 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 5x प्लस का 2y ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 10 आ गया। इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो देखो एक पॉइंट तो क्या मिल जाएगा, x को 0 रखो तो y कितना आएगा 5, x को 0 रखने पर y कितना आ रहा है 5, तो एक तो पॉइंट ही हो जाएगा 0,5, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा आपका, अगर मैं y को 0 रखूं तो x कितना आ जाएगा -2, x कितना आ जाएगा आपका, ये है -2,0। अगर मैं y को 0 रखता हूं तो x मेरा -2 आ रहा है, तो ये पॉइंट है। तो इसकी लाइन अगर मैं बनाऊं बच्चे आपका, इसको बना लेते हैं, तो ये भी डॉटेड लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी बेटा आपकी, डॉटेड लाइन बनने वाली है, ठीक है। बनाते हैं, कहां से पास करिए, -2,0 और 0,5 से, ठीक है। ये पर्पल कलर की लाइन है बेटा आपकी, अब देखो 0,0 यहां डालोगे, 0 के 10 से बड़ा होता है, आप इसका सोल्यूशन रीजन निकालोगे ना, तो या तो इधर होगा या तो ऊपर को होगा नीचे को होगा। तो 0 क्या 0 10 से बड़ा होता है, 0 इज ग्रेटर देन 10 नहीं, तो इसका मतलब यहां तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इसका सोल्यूशन कहां को होगा, ऊपर की तरफ। कहां की तरफ होगा, ऊपर की। कुछ कॉमन आ रहा है इसका और फीजिबल रीजन के बीच में, कुछ नहीं आ रहा। देखो ना इस रेड लाइन से ये ऊपर को जा रही है, यहां से अलग से कट रही है, ठीक है। आई होप मेरा सब स्केलिंग सही हो ठीक है, तुम देख लेना फिर भी। हाँ क्योंकि 0,5 से दोनों पास हो रहे हैं ना, हाँ तो सही रहेगी इसके लिए। तो इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, तो कॉमन रीजन नहीं है। तो इन दैट केस इसकी मैक्सिमम वैल्यू है क्या है
100 है सर, किन पॉइंट पे 0,5 पे, ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ 0,5 है, मिनिमम वैल्यू नहीं है इसकी बट मैक्सिमम वैल्यू है। बात समझ में आती है? पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। चलो एग्जाम्पल 5 देखते हैं बेटा। इसमें हमें बोल रहा है वी हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन, हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और ये हमारे क्या हो गए बच्चे, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हो गए। तो फटाफट से पहले क्या करते हैं, हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनके लिए एक इक्वेशन बनाते हैं। ये इनइक्वलिटी है, हमने x + 5 = 8 लेके एक इक्वेशन बनानी है, फिर इसको ग्राफ प्लॉट करना बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, x और y को आप क्या ले लोगे, एक बार 0 लोगे तो एक 8 आ जाएगा, इसको 0 लोगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक। सेकेंड इनइक्वलिटी आपकी 3x + 5y < 15, ठीक है। यहां पर सबसे पहला काम आप क्या करोगे, एक इक्वेशन बनाओगे, 3x + 5y = 15 x और y, x 0 रखोगे तो y 3 आ जाएगा और y 0 रखोगे तो x 5 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका हम क्या बना रहे थे फटाफट से, ग्राफ। वन 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8,0 सॉरी 0,8 और एक और क्या था आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या हो जाएगा आपका 8,0 हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन तो जी ये पास कर गई आपकी, सीधी सीधी चले जाना, जाएगी, चली गई, ठीक है, एंड हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका x + y = 8 हो गया बेटा। दूसरा क्या आपका 0 3 और 5 0, 0 3 कौन सा होगा, 0 3 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 5,0, ये है 5,0, ठीक है। इसको भी बना देते हैं यार, ये हो जाएगा सर आपका, ठीक है। ये आपकी क्या है 3x + 5y = 15 की इक्वेशन। अब आपसे क्या बोल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे रखो 0, तो 0 क्या ग्रेटर देन 8 होता है जी, नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ इसका सोल्यूशन नहीं होंगे, 0,0 इधर था ना, यहाँ इसके सोल्यूशन नहीं होंगे, इसके सोल्यूशन किस साइड को होंगे, ऊपर की तरफ होंगे। इसकी बात करते हैं, यहाँ 0 रखो, क्या 0 15 से छोटा होता है, हाँ जी होता है। तो इसका मतलब इसके सोल्यूशन कहाँ होंगे, इधर को होंगे। इसका सोल्यूशन इधर है, इसका सोल्यूशन उधर है, इन दोनों के सोल्यूशन तो चलो इधर थे। क्या चारों जो इनइक्वालिटीज है उनका कोई कॉमन सोल्यूशन, कॉमन रीजन आ रहा है? अगर नहीं आता तो हम बोलते हैं कि भैया आपका कोई फीजिबल रीजन ही नहीं है, वी डोंट हैव एनी फीजिबल रीजन, ठीक है। यहां पर आपका क्या था, x > 0 y > 0 के लिए हम, ये तो आपकी क्या होती है, दिस इज योर y एक्सिस, x = 0, y = 0 होती है आपकी x एक्सिस। तो आप लिखोगे hence we don't have any common, आप बोल लो feasible region, so we don't have optimal solution for z। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, उसके लिए आपके पास कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको। तो बेटा ये आपके एग्जाम्पल्स थे 5। अगले जो हमारी क्लास होगी उसमें अपन लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो वो भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं और कुछ नया नहीं है वहाँ पर। पहले क्या होता था, आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हुआ करती थी जिसको थ्रू आप इस तरीके इनइक्वालिटी बनाते थे फिर सॉल्व करते थे, बट यहाँ पर अब ऐसा है नहीं, केवल आपको स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी देगा और आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।